नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर 7। इस पूरे महीने यानी कि पूरे नवंबर में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव पूरे चर्चे में रहा और 19 तारीख को यानी कि कल इसका चुनाव हुआ, वोटिंग हुई और पूरा प्रकरण इस एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे। रिजल्ट भी हमारे हाथों में आ चुका है, किस पद पे कौन प्रत्याशी जीते हैं, किस पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। इस बुलेटिन में हम आगे बढ़ें उसके पहले दिखाते हैं कुछ झलकियां जो कि हंगामों की हैं। पहले ये देखिए। वीडियो में आप साफ तौर पे कई प्रकार के नारे सुन रहे थे। नारों को सुनने के बाद आप नारों को पहचानना भी बखूबी जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल चुनाव हुआ। चुनाव में 54.53% जो है वोटिंग हुई। उसके बाद खूब हंगामा हुआ। रिजल्ट आते गया, जो भी पक्ष नीचे जाता गया, जो भी पक्ष पीछे जाता गया, जो लोग तटस्थ थे वो खूब हंगामा किए, क्योंकि रस्मी रथी में कहा गया कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो वो भी चुप रहना ठीक नहीं समझ पाए, तो उन्होंने खूब जमकर हंगामा किया। VC के खिलाफ में नारे भी लगाए गए, घेराव भी हुआ, जिसकी कुछ और झलकियां हैं हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। कौन से पद पे किसकी जीत हुई, कौन से पार्टी के लोग विजयी हुए। सबसे पहले हमारे हाथों में देखिए, हम लेकर के बैठे हैं, हमारी रिसर्च की टीम रात भर लगी रही और जैसे जैसे आंकड़े आते गए हम आपको अपडेट कर रहे थे फेसबुक के माध्यम से और भी जगहों से। लेकिन अब देखिए पूरा सब कुछ, जैसे कि सुबह हुआ तो सब कुछ जो धुंध है वो फट चुका है। तो आइए आपको लिए चलते हैं नतीजों की ओर। सबसे पहला हम आपको बता दें, कोषाध्यक्ष पद पर छात्र जदयू के टिकट पे लड़े रविकांत जी की विजय हुई है। 964 वोटों से रविकांत जीते हैं। उनके खाते में 4006 वोट पड़े हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि वैभव रहे हैं। 3042 वोट वैभव को भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर के कोषाध्यक्ष जो पद है वो छात्र जदयू की ओर जाते हुए दिखा। अब दूसरे पद की ओर हम बढ़ेंगे। संयुक्त सचिव का जो पद रहा वो भी जो छात्र जदयू के लड़े थे, हम आपको बता दें कि संध्या कुमारी छात्र जदयू से लड़ी थी और उनकी विजय हुई है। संयुक्त सचिव के पद पर 4787 वोट उनको मिले हैं और दूसरे स्थान पे जो रहे हैं संयुक्त सचिव में वो हैं रविकरण, जो कि ABVP पे लड़े थे। तो कुल मिला करके जो संयुक्त सचिव का पद है पटना विश्वविद्यालय में वो भी छात्र जदयू को ही मिला है। तो कोषाध्यक्ष क्लियर हो गया आपको, छात्र जदयू। उसके बाद अब संयुक्त सचिव भी क्लियर हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम लोग मानते हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और जितने भी प्रत्याशी थे लगातार लगे हुए थे अध्यक्ष पद के लिए। आंकड़ों में मैं आपको पहले लिए चलता हूं, उसके बाद बताता हूं कि क्या कुछ हुआ। हंगामे की तस्वीरें आप लगातार देख भी पा रहे थे, हमने भी आपको कुछ क्लिप दिखाए। तो अध्यक्ष पद का जो मैं आपको बताऊं चुनाव हुआ, तो चुनाव के रिजल्ट में आनंद मोहन जी जो हैं उनको विजयश्री की प्राप्ति हुई। 3710 वोट आनंद मोहन को प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे स्थान पर NSUI और AISF के जो गठबंधन के शाश्वत कुमार थे वो दूसरे नंबर पर रहे। 2517 वोट शाश्वत को मिला। तो अध्यक्ष पद जो हैं वो आनंद मोहन, जो कि एक बहुत ही चर्चित छात्र नेता में गिने जाते हैं, उनको इस पद पे विजय मिली है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि 19 नवंबर का यदि आप डेट देखेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी में लगातार हंगामे होते रहे। चुनाव हो जाने के बाद जब गिनती शुरू हुई तो जो लोग पीछे होते गए वो लोग विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते रहे, VC के खिलाफ नारेबाजी होती रही, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भी।
लेकिन उसके पहले हम आपको लिए चलते हैं उपाध्यक्ष पद की ओर, जहां पर भी एक बहुत अच्छी लड़ाई देखने को मिली। विक्रमादित्य सिंह जो कि जदयू के हैं, उन्हीं को जीत प्राप्त हुई है। 1329 वोट इनको मिले हैं। और वहीं दूसरे स्थान पे मैं बात करूं तो एबीवीपी की जो प्रतिभा है उनको 2726 वोट मिले हैं। यानी कि एबीवीपी का भी जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे वो सेकंड नंबर पर बरकरार नजर आ रहा है। तो छात्र जदयू जो है उपाध्यक्ष पद में भी अपना जो है विजयश्री प्राप्त किया है। हम आपको लिए चलते हैं महासचिव पद की ओर। महासचिव पद में एबीवीपी के विपुल कुमार ने जो है बाजी मार ली है। तो यहां पर एबीवीपी महासचिव पद में आगे नजर आते हुए दिखी है। कल रात हंगामों वाली रात रही है। कल जो 19 नवंबर का जो दिन है, हम चाहेंगे कि एक बार वीडियो एडिटर से हम आग्रह भी करेंगे कि आपको वीडियो विस्तार से दिखाया जाए। नाना प्रकार के नारे पटना यूनिवर्सिटी में गूंज रहे थे। 19 नवंबर को दिन हो रात हो लगातार काउंटिंग चल रही थी और हमारी रिसर्च की टीम लगातार बैठी थी, पूरी रात बैठी रही और तब जाकर के हम आप लोगों को तैयार कर पाइए। तो हम चलते संक्षिप्तीकरण एक आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि कोषाध्यक्ष पद जदयू के रविकांत जी के पास गया। संयुक्त सचिव का जो पद है वो भी जदयू के ही खाते में गया। मैं आपको बता दूं संध्या जी के खाते में वो गया जदयू के रूप में। दूसरे स्थान पर एबीवीपी के रविकरण जरूर रहे हैं। अध्यक्ष पद की मैं बात करूं तो आनंद मोहन इस पर 3710 वोट प्राप्त करके विजय प्राप्त किए हैं। और हम आपको लगातार बताएं कि उपाध्यक्ष पद जो रहा वो भी जदयू के नाम पे गया। विक्रमादित्य सिंह जो कि बहुत ही चर्चित छात्र नेता में गिने जाते हैं, आनंद मोहन जी के साथ लगातार इन लोगों की चर्चाएं और बातचीत चलती रहती हैं। महासचिव पद एबीवीपी के विपुल कुमार के नाम गया है। तो ये पूरा चिट्ठा था। और जो कुछ रह गया है, आपके दिलों में कुछ मलाल होगा कि कुछ हमारे प्रत्याशी थे, कुछ हमारे छात्र नेता थे जिनका परफॉर्मेंस हम नहीं बता पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप फेसबुक पे जरूर हमारे विजिट कीजिएगा। हम वहां पे आपको पीडीएफ बता देंगे, वहां पे आपको दे देंगे, जहां से आप आसानी से किनको कितने वोट मिले, सभी प्रत्याशियों को कितने वोट प्राप्त हुए, वहां पर आप आसानी से देख पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चुनाव रहा 19 नवंबर, जो कि पटना यूनिवर्सिटी में, मैं बार बार कह रहा हूं हंगामे की ओर मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं कि जब छात्र चुनाव होते हैं छात्र संघ के और हंगामे न हो तो थोड़ा सा मजा किरकिरा लगता है। नारेबाजियां जो हैं वो लोकतंत्र को शोभा देती हैं। तो आप जुड़ रहे न्यूज़ सुपर 7 के साथ। अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। फेसबुक पेज पे तुरंत पहुंचिए न्यूज़ सुपर 7 के और उसको भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी प्रत्याशी हैं वो देख पाएं और क्या कुछ रिजल्ट रहा पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव हुआ उसको। तो जुड़ रहे न्यूज़ सुपर 7 के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।